हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शादवली एंड वेलकम टू वेलनेस ऑन माय प्लेट। आज हम लोग बात करेंगे नाभि पूरण के बारे में। नाभि पूरण इन द सेंस अम्बिलिकस में, आपके नेवल एरिया में अगर आप रात को ऑयल डालते हो पर्टिकुलर मात्रा में, तो उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे कैसे होता है, इवन ऑन योर डाइजेशन सिस्टम। दैट्स वाई इट इज़ रिलेटेड विद द प्लेट, ओके, एंड हेल्थ। तो फर्स्ट ऑयल लेते हैं हम लोग कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है वो अगर मैं नाभि पूरण करती हूँ, हाँ, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये कोई भी इसकी जो सजेशन है ये प्लीज़ फॉलो मत कीजिएगा। दिस इज़ फॉर द नॉर्मल पर्सन, और कोई भी डिसीज पर्सन है उसके लिए भी ये अप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो कैस्टर ऑयल जो होता है, अगर मैं नाभि पूरण बिफोर स्लीप 3 to 4 ड्रॉप्स अगर मैं हर रोज़ डालती हूँ, तो व्हाट हैपन्स इज आपकी जो अपान वायु है उसके एरिया रिलेटेड जो भी है, इंटेस्टाइन्स है मेरे, उसकी सॉफ्टनिंग होगी। इवन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एक्चुअली कैस्टर ऑयल जो होता है वो ग्लैंड्स लेवल पे, बेसिकली कोई भी ऑयल जब भी आप नाभि पूरण करते हो, जब भी आप एम्बिलिकस में ऑयल डालते हो, तो वो ग्लैंड्स पे काम करता है। एंड इवन आपके यूट्रस एरिया में जो सिक्रीशंस होते हैं उसके ऊपर भी उसका प्रभाव है। इवन ओवरीज रिलेटेड कुछ इशू होंगे तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव है। लेकिन जस्ट सी टू दैट यू आर कंसल्टिंग योर गायनेक, देन ओनली यू आर अप्लाइंग दीज थिंग्स। ओके, सेकेंड थिंग, कोकोनट ऑयल इज सेफेस्ट फॉर ऑल। जो ट्रॉपिकल एरिया में, जो बहुत हीटी एरिया में रहते हैं, उनके लिए कोकोनट ऑयल इज मच बेटर, बिकॉज वो कूल डाउन करता है एंड इवन बॉडी हीट कम करेगा, इवन ओवरऑल बॉडी हीट ऑल्सो, एंड इवन ग्लैंड लेवल पे जो एकदम बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस कर रहे हैं, काइंड ऑफ, मतलब बहुत ओवर एक्टिवेटेड आपके हार्मोन्स अगर है, कॉर्टिजोल लेवल जिनका बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं पर्टिकुलर हार्मोन्स की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ मेडिकल चीज़ें हैं, तो वो इस अंडर नहीं आती, तो इसलिए आपकी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप प्लीज़ ये अप्लाई करें। देन अनदर थिंग, कोकोनट ऑयल अगेन इट इज़ गुड फॉर योर lubrication of the even adrenal glands, even your uterus, even your ovaries, again on the thymus gland, thyroid gland, and overall also, overall उसका जो area of working है that is almost a full body, और वो safe भी है जो गर्म एरिया में जो रहते हैं, दैट इज बिलो, यू कैन से एमपी या फिर राजस्थान के नीचे जो भी 30 डिग्री अबाउ टेम्परेचर, यू कैन यूज द कोकोनट ऑयल। इवन 25 डिग्री बिलो उसका जो अगर ठंडक है, जिनकी जिनकी वाता की इवन बॉडी है, जो बहुत शीत गुणात्मक बॉडी है, कफा की बॉडी है, तो उनमें थोड़ा सा कॉशियसली यूज़ करना है। लेकिन 2 to 3 ड्रॉप से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 to 3 ड्रॉप्स एनी वन कैन यूज़ इट। दूसरी चीज़, स्किन के लिए भी कोकोनट ऑयल इज़ वेरी मच गुड। ओवरऑल लुब्रिकेशन, ओवरऑल सर्कुलेशन इनटू द आर्टरीज, सूक्ष्म लेवल पे ये एक्ट होता है बेसिकली। एंड कोकोनट ऑयल इज नॉट एक्चुअली वाता शमन, तो कोकोनट ऑयल थोड़ा शीत गुणात्मक है, तो पित्त के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। आलमंड ऑयल, जिनमें स्किन की प्रॉब्लम्स है, आपको पिंपल्स बहुत वगैरह आ रहे हैं, तो आलमंड ऑयल 2 to 3 ड्रॉप्स, सी इवन 6 up to 6 ड्रॉप्स। वात और कफ के बॉडी में जो ठंडक जिनकी बॉडी में ज़्यादा रहती है, उनमें तो 5 to 6 ड्रॉप्स भी चलेगा, लेकिन पित्त की बॉडी है जिनमें हीट ज़्यादा पैदा होती है, तो यू कैन मिक्स आलमंड एंड कोकोनट ऑयल बोथ। स्किन के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। देन यू कैन गो विद द सेसमी। सेसमी अगेन रिड्यूसेस द वाता ओवरऑल, इसलिए हम लोग आयुर्वेद मसाज भी करते हैं तो वो नाभि पूरण से स्टार्ट होता है। तो व्हाट वी डू इज़ बेसिकली, तो मतलब नाभि में हम लोग ऑयल डाल के उसको मसाज करके देन ओवरऑल बॉडी की आपकी एक्चुअली प्रॉपर मसाज होती है। बट यहाँ पे ये भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब सिर्फ अगर जो हीटी प्रकृति वाले हैं, जैसे कि हीटी प्रकृति इन द सेंस, आपको अगर ठीक से दिख रहा है, हीटी प्रकृति अगर पकड़ोगे तो मेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये जो नाभि के अंडर जो सभी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो जीआईटी और इवन किडनीज भी आती है, तो इट इज़ दी मोस्ट एक्टिव एरिया ऑफ दिस नाभि पूरण। सेसिमी ऑयल जो है वो वात शमन करता है। वात शमन करता है मतलब एग्जैक्टली क्या करता है कि जो नेवल के नीचे का वात है, नेवल के नीचे का वात मतलब एक्चुअली स्पीकिंग, नेवल के नीचे का वात मतलब आपका जो ये ऑर्गन्स है, एंड इवन पैरों के जो जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे भी इवन इनडायरेक्टली लुब्रिकेशन सूक्ष्म लेवल पे हो जाता है। वो ऐसे कैसे जाता है उसका एक्सप्लेनेशन दो।
लॉजिक नहीं दे पाएंगे, लेकिन द थिंग इज उसका जब भी इफेक्ट दिखता है तो यू विल रियलाइज। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ओवरनाइट प्रोसेस, सो यू नीड टू कीप डूइंग इट। ओके, लेटर ऑन सेसिमी ऑयल अगेन एक्ट्स ऑन दी दिस ओवरऑल एरिया ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी पे वो एक्ट करता है। सैंडलवुड ऑयल अगेन पित्त शमन है, शीतत्व लाता है। तो सैंडलवुड ऑयल इट इज़ नॉट मच रिकमेंडेड फॉर द वाता पीपल, बट दोज हु आर एक्चुअली हीट की प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा है, तो उनमें सैंडलवुड ऑयल इज़ गुड फॉर द स्किन, फॉर लस्टर ऑफ द स्किन, उसके लिए बहुत अच्छा है। सैंडलवुड ऑयल विंटर में इट इज़ नॉट मच सजेस्टेड टू एनी वन, वेदर इट इज़ पित्ता वाता और कफा। ये कैसे पहचान होगी कि कौन वाता है, कौन पित्ता और कौन कफा है, इसकी भी मैं वीडियो एक्चुअली बनाऊंगी, लेकिन उस सिर्फ बेसिक से भी आप डायग्नोस नहीं कर पाते। सो बेसिकली यू जस्ट कंसल्ट योर आयुर्वेदा डॉक्टर, डायग्नोस योर सेल्फ, एंड देन आपके लिए कौन सा ऑयल नाभि पूरण के लिए अच्छा है, दैट इज़ वेरी, आप वो पहले जान ले। ओवरऑल डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे, मतलब जिनकी डाइजेशन थोड़ी सी और बैलेंस आपको अगर करनी है, तो यू कैन गो विद द सेसमी ऑयल। ओके, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज़ किसी भी डिसीज़ के लिए ये पहली दफ़ा तो है नहीं, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे। सॉरी मैं बार बार बोल रही हूँ, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।